वासुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। राधे राधे भक्तों, आज वीरवार का दिन है। वीरवार को विष्णु भगवान का दिन माना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान का व्रत भी किया जाता है। आइए आज हम आपको विष्णु पुराण का पहला भाग सुनाने जा रहे हैं। प्रत्येक वीरवार को हम आपको विष्णु पुराण कथा सुनाएंगे। कथा शुरू करते हैं। क्षीर सागर में स्थित त्रिकूट पर्वत पर लोहे, चांदी और सोने की 3 चोटियां थीं। उन चोटियों के बीच एक विशाल जंगल था जिसमें फलों से लदे हुए पेड़ थे। उस जंगल में गजेंद्र नामक मत हाथी अपनी असंख्य पत्नियों के साथ विहार करते अपनी प्यास बुझाने के लिए एक तालाब के पास आया। प्यास बुझाने के बाद गजेंद्र के मन में जल क्रीड़ाएं करने की इच्छा हुई। तब वह अपनी पत्नियों के साथ तालाब में उतरकर पानी को उछालते हुए जल क्रीड़ा करने लगा। इसी बीच एक बड़े मगर ने गजेंद्र के दाएं पैर को अपनी दाढ़ों से कसकर पकड़ लिया। इस पर पीड़ा के मारे गजेंद्र थिंकार मारने लगा। उसकी पत्नियां घबराकर तालाब के किनारे पहुंची। अपने पति को दुख में देख वह आंसू बहाने लगी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि गजेंद्र को मगरमच्छ की पकड़ से कैसे छुड़ाएं। गजेंद्र भी मगरमच्छ की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए सारे प्रयत्न करते हुए छटपटाने लगा। गजेंद्र अपने दांतों से मगरमच्छ पर बार बार वार करता और मगरमच्छ उछलकर हाथी के शरीर को अपने तेज नाखूनों से खरोंच लेता, जिससे खून की धाराएं निकल आती। हाथी मगरमच्छ की पीठ पर अपनी सूंड चलाता। मगरमच्छ अपनी खुरदरी पूंछ से हाथी पर वार कर देता। अगर हाथी अपने चारों ओर पैरों को कुचलने की कोशिश करता तो वह पानी के तल में जाकर छिप जाता। इस पर हाथी किनारे पर पहुंचने के लिए आगे बढ़ता, तब झट से मगरमच्छ हाथी के पैर को पकड़कर पीछे की ओर खींच लेता। इस तरह मगरमच्छ और हाथी के बीच 1000 साल तक लगातार युद्ध चलता रहा। गजेंद्र को अपनी ताकत पर बहुत विश्वास था। वह हिम्मत करके उसके साथ लड़ता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उसका साहस टूटता गया और उसकी ताकत भी घटती गई। मगरमच्छ तो पानी में रहने वाला जीव है, उसके अंदर तो उसकी ताकत बढ़ती जाती है। वह हाथी का खून चूसते चूसते मोटा होता चला गया और हाथी बहुत कमजोर हो गया। अब सिर्फ उसका कंकाल मात्र ही रह गया था। मगरमच्छ की पकड़ से अपने को बचा लेना हाथी के लिए मुमकिन न था। आखिर गजेंद्र दुखी होकर सोचने लगा, मैं अपनी प्यास बुझाने के लिए यहाँ पर आया। प्यास बुझाने के बाद मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए था। मैं नाहक क्यों इस तालाब में उतर पड़ा? मुझे कौन बचाएगा? फिर भी मेरे मन के किसी कोने में यह यकीन जमता आ रहा है कि मैं किसी तरह बच जाऊंगा। इसका मतलब यह है कि मेरी आशा का कोई ना कोई आधार तो जरूर होगा। उसी को मैं ईश्वर कहकर पुकारता हूँ। देवता, भगवान, ईश्वर नामक भावना का मूल बने। हे प्रभु, तुम सभी कार्यकलापों के कारणभूत हो। मुझ जैसे घमंडी प्राणी जब तक खतरे में नहीं फंसते तब तक तुम्हारी याद नहीं आती। दुख ना भोगने पर तुम्हारी जरूरत का बोध नहीं होता। तुम तब तक उसे दिखाई नहीं देते जब तक वह यह नहीं मानता कि तुम हो, और उसके मन में यह खलबली नहीं मचती
कि तुम हो या नहीं। इस तरह बराबर सोचने वाले गजेंद्र को लगा कि मगरमच्छ के द्वारा सताने वाली पीड़ा कुछ कम होती जा रही है। गजेंद्र ने ध्यान करना शुरू किया। तभी मगरमच्छ के दाढ़ों के मसूड़ों में पीड़ा शुरू हो गई। उसका कलेजा कांपने लगा। फिर भी वह रोश में आकर गजेंद्र के पैरों को चबाने लगा। प्राणियों की बुराई और पीड़ा को तुम हरने वाले हो। तुम सब जगह फैले हुए हो। देवताओं के मूल रूप हो। हे भगवान, इस दुनिया की सृष्टि के मूलभूत कारण भी तुम ही हो। मैं यह विश्वास करता हूँ कि मैं अपनी रक्षा के लिए जितनी तीव्रता के साथ प्रार्थना करता हूँ, तुम उतनी जल्दी मेरी रक्षा कर सकते हो। सब प्रकार के रूप धरने वाले, वाणी और मन से परे रहने वाले, हे ईश्वर, ऐसे अनाथों की रक्षा करने वाले, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं ही हूँ। प्राण शक्तियाँ मेरे भीतर से जवाब दे चुकी हैं। मेरे आंसू भी सूख गए हैं। मैं ऊंची आवाज से तुम्हें पुकार भी नहीं सकता। इतनी भी ताकत मुझ में नहीं बची है। मैं अपने होश हवास भी खोता जा रहा हूँ। चाहे तुम मेरी रक्षा करो या छोड़ दो, यह सब तुम्हारी इच्छा पर निर्भर है। मेरे अंदर सिर्फ तुम्हारे ध्यान को छोड़कर कोई भावना नहीं है। मुझे बचाने वाले भी तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। यो गजेंद्र सूंड उठाए आसमान की तरफ देखने लगा। मगरमच्छ को लगा कि उसकी ताकत जवाब देती जा रही है। उसका मुंह भी खुलता जा रहा है। उसका कंठ बंद होता जा रहा है। उधर हाथी की आंखें इस तरह बंद होने लगी कि उसे अपने अस्तित्व का बोध ही ना था। वह एकदम अचल खड़ा रहा। उस हालात में विष्णु भगवान वहां हरि अवतार लेकर आ पहुंचे। सारा आसमान उनके स्वरूप से भर उठा। गजेंद्र को लगा कि वह अत्यंत सूक्ष्म कण है। विष्णु ने अपना चक्र छोड़ दिया और अभय मुद्रा में अपना हाथ फैलाया। बड़ी तेज गति के साथ चक्कर काटते हुए विष्णु चक्र ने आकर मगरमच्छ का सर काट डाला। दरअसल मगरमच्छ एक गंधर्व था और उसका नाम हुहुश था। प्राचीन काल में देवल नामक एक ऋषि पानी में खड़े होकर तपस्या कर रहे थे। तब वह मगरमच्छ की तरह पानी में छिपते हुए आकर गंधर्व ने उनका पैर पकड़ लिया। इस पर ऋषि ने उन्हें शाप दे डाला कि तुम मगरमच्छ की तरह इसी तरह पानी में पड़े रहो। अब विष्णु चक्र के द्वारा उनका शाप कट गया है। मगरमच्छ से छुटकारा पाने वाले गजेंद्र को तालाब से बाहर खींचकर विष्णु ने अपनी हथेली से उनके कुंभ स्थल को स्पर्श किया। उस स्पर्श की वजह से गजेंद्र ने अपनी खोई हुई ताकत पाने के साथ पहले के जन्म का ज्ञान भी उसे प्राप्त हुआ। गजेंद्र पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न नामक एक विष्णु भक्त राजा थे। विष्णु के ध्यान में मग्न उस राजा ने एक बार ऋषि अगस्त्य के आगमन का ख्याल नहीं किया। ऋषि ने क्रोध में आकर उसे श्राप दिया कि तुम अगले जन्म में मत हाथी बनकर पैदा होंगे। उसी दिन गजेंद्र के रूप में पैदा होकर उसने मुक्ति प्राप्त की। तो भक्तों, इस तरीके से विष्णु पुराण के पहले भाग को हम यहीं पर ही विश्राम देते हैं। अगले वीरवार को हम फिर से विष्णु पुराण का दूसरा भाग आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। ऐसी ही और कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय जय श्री राधे जरूर लिखें। आपका दिन मंगलमय हो।